अरे ओ परी, अरे सैफ रहमान की बेगम कहाँ हो? बाहर निकलो। क्या हुआ? क्या हो गया? इतनी गर्मी में क्यों फेरे लगा रही हो? फेरी पर नहीं निकली, तुमसे शिकायत करने आई हूँ। मुझसे? हाँ, तुमसे कम और इससे ज्यादा। यूँ तो तुम कहती हो कि गुल बेगम तुम मेरी माँ की जगह हो। इसकी शादी तय भी कर दी और मुझे दूसरे लोगों से पता चला। वाह भाई वाह, हमें तो दावत ही नहीं दी। गुल बेगम, हमने किसी को दावत नहीं दी। गांव वालों में से कोई शिरकत नहीं करा शादी में। फैसले की शादी में ढोल कहाँ पे बजते हैं? चुपचाप करके शादी हो जाए और इज्जत रह जाए, काफी है। हाँ बस ये तो है, अल्लाह सबकी इज्जतें रखे, सबके पर्दे रखे। कब है शादी? इंशाल्लाह आज। तुमने गुल बेगम से कुछ लेना है तो लो, वरना अंदर जाओ। और अपनी शादियों पे लड़कियां खुश होती हुई अच्छी नहीं लगती। कमाल है तुम्हारी लड़की भी, एक भाई को मरवाए और दूसरे से शादी कर रही है। और खुश कितनी है, वरना फैसले की शादियों पर तो लड़कियां अपनी मौत की दुआएं मांगती और ये साहिबा खुश हो रही है। तो बख्दाया पाका। आजकल की तालीम ने लड़कियों को बेहया बना दिया। ये सब कयामत की निशानियां हैं। तुम कयामत की निशानियों को छोड़ो और मेरी निशानी आकर देखो। सब ठीक है ना? अच्छा चलो आ रही। क्या है? क्या मेरी शादी में कोई भी शरीक नहीं होगा? किसी को आने की जरूरत नहीं है। गांव वाले भी नहीं आएंगे? अगर तुम्हें गांव वालों की इतनी फिक्र है तो मेरी तरफ से सब औरतों को बुला लो, जो इंशाल्लाह तुम्हारे निकाह के बाद तुम्हारी सास और गरीब बरान की सारी औरतों को वो बातें बता देंगी जो बातें मैं और तुम्हारा भाई छुपा छुपा के आधे हो गए। कौन सी बात है? ज्यादा बच्ची मत बनो शीरीन। अगर तुम्हारे होने वाले खामन को पता चल गया ना कि गौहर का कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हारी शादी बर्बादी में तब्दील हो जाएगी। चुप करके निकाह करो और इस गांव से निकलो। जाओ अपने कमरे में। गरीब से गरीब और मस्कीन से मस्कीन लड़की की शादी में भी 15-20 औरतें तो आ ही जाती हैं। मेरी शादी में तो एक भी नहीं है। बाहर है मेरी किस्मत। तुम्हारी शादी में भी तो 3 औरतें हैं। मैं हूँ, अम्मा है, भाभी है। 30-40 औरतें बारात की आ जाएंगी। अम्मा बाहर कुर्सियां और चारपाइयां लगा रही है। अभी देखना थोड़ी देर में कैसे बाहर शहर में औरतें ही औरतें होंगी। मेरी शादी में तो जनाजे जितनी रौनक भी नहीं है। मेरी माँ, बारात तो आने दे, फिर देख कैसी रौनकें लग जाएंगी। बखैर रागले, कौन हो तुम बेटी? बारात अपने शौहर की दुल्हन लेने आई। जरा आंखें तो खोलो। माशाअल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। क्या गुलालाई से भी ज्यादा खूबसूरत हो? 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और प्यारी भी। इधर तो देख। हमने तो काफी लोगों का इंतजाम किया था। आप लोगों की तरफ से कोई औरतें आई नहीं। पता नहीं इतने सारे बारातियों को तुम्हारी अम्मा कैसे संभालेगी। जाओ देखो कहीं हमारा सहन छोटा तो नहीं पड़ गया। तुम फजूल बातों के बारे में मत सोचो। एक बाराती हो या 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो कहा था कि पूरी बारात आएगी, यहाँ तो सिर्फ एक ही औरत आई। बकवास कर रही थी मैं। निकाह से पहले दुल्हन इतना नहीं सोचती है। तुम सिर्फ और सिर्फ औरंग के बारे में सोचो।
लेकिन उसे भी तो सोचना चाहिए ना, मैं उसकी इज्जत बनने जा रही हूँ। थोड़ी सी तो इज्जत दे देता, ना माँ को भेजा ना बहन को, बस भाभी को भेज के फर्ज अदा करती। अरे बेवकूफ, फैसले की शादियां ऐसी ही होती हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें वही इंसान मिल रहा है जिससे तुम मोहब्बत करती हो। लानत भेज बाकियों पर। लेकिन फिर भी मैं औरंग से शिकायत जरूर करूंगी। मुझे पता है कौन सी शिकायत करोगी औरंग से। बकवास मत करो। लड़की बहुत खुश है। अरे नहीं नहीं, ये शीरी नहीं, दुर्खना कम बखत की आवाज है, हर वक्त हंसती रहती है। बचपन की दोस्त है ना, मैं अभी रुको। चुप कराती हूँ। रहने दो, मैं चुप करा दूंगी। चुप हो जा बगैर, किसी ने ये बातें सुन ली तो मुझे निकाह से पहले ही तलाक हो जाएगी। कौन सी बातें? आप लोगों ने इसको दुल्हन का लिबास क्यों पहना है? मैं समझी नहीं, शादी है इसकी? शादी नहीं, ये मेरे छोटे देवर के कत्ल के फैसले में हमारे घर आ रही है। इन कपड़ों में आएगी तो मेरी सास और नंद अपने हाथों से ये जोड़ा नोच लेंगी। कपड़े बदलवाओ इसके। ये क्या बात हुई? जो तुम सुन रही हो, हमारे घर में अभी तक गौहर का सोग मनाया जा रहा है और ये मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर आएगी हमारे घर। कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम लोग। एक तो हमारे गौहर को मार डाल, ऊपर से ये दुल्हन के लिबास में इसको भेज रहे हैं हमारे घर। आखिर साबित क्या करना चाहते हो तुम लोग? इसके कपड़े तब्दील करवाओ, वरना रखो इसे अपने पास। नहीं नहीं, ठहर जाए ना, मैं करवाती हूँ ना। आप लोगों के घर के रिवाजों का पता नहीं था मुझे। देख क्या रही हो, करो चेक करो जो ये कह रही है। इसका मुंह भी धुलवाओ। इसकी लालियां देखकर मेरी सास को गौहर का खून याद आ जाए। पत्थर बनी क्या खड़ी हो, करो जो कह के गई है, जल्दी करो। क्या आपको ये निकाह बेवज़ हक मेहर शरी कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। और कितनी बार पूछना है? जाके लड़की से पूछे, खत्म करिए खेल तमाशा। मौलाना साहब मेरे साथ हैं। चलो बेटा तैयार हो जाओ। सैफ रहमान और मौलवी साहब निकाह के लिए आ गए हैं। और देखो बेटा, जो सिखाया है निकाह के वक्त वही बोलना है, ठीक है? चलो बैठो। चलो। क्यों? क्या खड़े में निकाह नहीं पड़ा जा सकता क्या? तुम्हारा बस चलता तो खड़े खड़े क्या भाग कर भी निकाह कर लेते। पहले ही मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इस निकाह के मौके पर तो कुछ गैरत कर लो। पर्दा जोड़ो। मौलाना साहब अंदर आ जाए। तुम बाहर जाओ। बिस्मिल्लाह करें मौलाना साहब। माशाल्लाह शीरी को घर के सारे काम करने आते हैं। मैंने खुद सिखाया उसे। इस घर को भी वही संभालती है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसकी हमारे से मिलने जुलने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाएंगे ना आप? मुझे क्या मालूम,
जो उसका शौहर चाहेगा वही होगा। तो इस घर की घर वाली तो तुम ही हो ना, उसकी तबीयत से वाकिफ नहीं हो? तुम क्या चाहती हो कि वो शीरी को तुम लोगों से मिलने दे या नहीं? अब ये तो उसी की मर्जी है ना। जब उसकी मर्जी है तो तुम्हें ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना गुरूर क्यों है तुम्हें? शीरी बीबी बिनते अब्दुर्रहमान खान मरहूम, तुम किसे अपने निकाह का वारिस बनाना चाहती हो? खुदा को, उसके रसूल को और लाला सैफ रहमान को। शीरी बीबी बिनते अब्दुर्रहमान मरहूम, क्या तुम्हें सफ़ीउल्लाह खान वल्द गुलिस्तान खान के साथ बेवज़ हक मेहर शरी निकाह कबूल है? कबूल है? लाला, बोलो कबूल है। बोलो। कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? हाँ, 1000 बार कबूल है। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मैं वो ये उसकी बहन है जिसने तुम्हारे एक बेटे को कत्ल करके दूसरी से इसकी शादी कराई है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। मैं जा रहा हूँ, तुम लड़की लेकर आ जाओ। अरे लाला, वो लड़की है अब तुम्हारी बीवी है और हमारे घर की इज्जत। इस तरह उसको बेइज्जत करके यहाँ से मत जाओ। मैं बहुत देर से इस बगैरत को देखकर अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा हूँ। थोड़ी देर और रोका ना, यहाँ सबके सामने उसका कत्ल कर दूंगा। हौसला करो, खुदा के लिए मेरी एक दफा बात मान लो, हम सब साथ चलेंगे, ठीक है? हमारा रास्ता काफी लंबा है, अगर रुखसती फौरन हो जाए तो अच्छा है। बस इतना याद रखना लाला कि मैं नहीं, मेरी किस्मत खराब है। आ जाओ।
किससे मिलना है आपको? सफीउल्लाह की माँ, ये देखो कोई लड़की मिलने आई है। एक तो ये औरतें हर वक्त कमरे में घुसी रहती हैं। दादी क्या ये आपने किया? क्या? मेरे बाल को आपने खींचा ऐसे? नहीं, मैंने तो नहीं पकड़ा। तो फिर किसने किया? जिन ने पकड़ा होगा। मेरे कमरे में जिन है, उसने पकड़ा होगा। जो लड़कियां सर पे दुपट्टा नहीं लेती, जिन उनको पकड़ लेता है। दुपट्टे वाले को कुछ नहीं कहता। दादी भी तो मुझे कुछ नहीं कहेगा ना? शाबाश। नहीं, अब कुछ नहीं कहेगा। अब सारी जिंदगी ये दुपट्टा सर पे रखना है, फिर जिन कुछ नहीं कहेगा। ठीक है? या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठ। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मैं वो ये उसकी बहन है जिसने तुम्हारे एक बेटे को कत्ल करके ये तुम्हारे शौहर की माँ है। ये तो चुप करके अंदर चली गई, लेकिन इसकी बेटी चुप नहीं रहेगी। आती होगी अभी। आज तुम सबको पहचान लो। मैं सबको पहचानती हूँ। मेरा बचपन इसी घर में खेलते हुए गुजरा और अब जवानी इन घर वालों के हाथों में खेलती गुजरेगी। मेरा कमरा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, अपने शौहर से पूछो कि तुम्हारा कमरा और तुम्हारी जगह कहाँ है। खान, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे? मेरे ख्याल में सफीउल्लाह के साथ हमारी बेटी का जोड़ कुछ बनता नहीं था। अलबत्ता उसका छोटा बेटा कुछ इंसान का बच्चा लगता है। सब एक ही जैसे हैं बरू काका। नहीं खान, वो छोटा वाला कुछ बेहतर है। उस दिन जब मैंने उसे गाड़ी में बिठाया था ना, तो बार बार माफिया मांग रहा था। तुम्हारे साथ गाड़ी में ये बैठा था या गौर? नहीं, इसी को बिठाया था। दादे के जनाजे पे आ रहा था। आपको नई दुल्हन पसंद नहीं आई क्या?
सफीउल्लाह कहाँ है? वो अपनी दोनों बीवियों को दरवाजे पर ही उतार कर चला गया। कहाँ? शायद मस्जिद गया है, शुक्राने के नफल पढ़ने कि अल्लाह ने उसको मुफ्त में दूसरी बीवी दे दी। अगर तुमने उसे एक बच्चा दिया होता तो शायद खुदा ने उसे दूसरी बीवी ना दी होती, और तुम यहाँ खड़ी होकर ये बातें ना कर रही होती। आपने तो मुझे पहले कभी भी औलादी का ताना नहीं दिया, आज नई बहू के आते साथ ही पुरानी बुरी लगने लगी। तुम नहीं, तुम्हारी बातें बुरी लग रही हैं। मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी? उसको दरवाजे पर छोड़कर खुद कमरे में घुस गई और मुझको भी नहीं बताया कि बाहर कोई दरवाजे पे आया है। मैं आपके पास आने वाली झूठ मत बोलो गुलालाई। इंसान बन बच्चे। जाओ, भेजो किसी को सफीउल्लाह को बुलवाओ। और तुम भी मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे जो ठीक लगता मैं करूंगा। जो तुम उसके साथ कर रहे हो वो ठीक है क्या? और जो मेरे साथ हुआ, क्या वो ठीक है? क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे लाला, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको घर वालों से मिलाओ, और तुम यहाँ टांग पे टांग रख के ऐसे बैठे हो जैसे कोई किला फतह करके आए हो। अरे मेरा मतलब है लाला, इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। कम से कम घर वालों से तारुफ तो करा देते। तो घर में कौन से 50 लोग हैं जिनकी मैं कतार बनवाऊं, उस हूर परी का मैं तारुफ कराऊं, सलूट मरवाऊं? बस एक माँ है और एक गुलालाई है। माँ को वो जानती है और गुलालाई को जानती। लाला, उसका निकाह तुमसे हुआ है, इस वक्त उसके लिए तुम्हें जानना जरूरी है। मुझे भी जान गई वो। घर के दरवाजे पर छोड़ के आया हूँ, हुजर में आके बैठ गया हूँ। बस मुझे जानने के लिए इतना काफी है मैं किस तरह का आदमी हूँ। तुम जिस तरह के आदमी बन रहे हो ना, उस तरह के हो नहीं। खुदा के लिए भाई, इतना सख्त मत बनो। और तुम भी मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे जो ठीक लगता मैं करूंगा। जो तुम उसके साथ कर रहे हो वो ठीक है क्या? और जो मेरे साथ हुआ, क्या वो ठीक है? क्या हो गया तुम्हारे साथ? वो बगैरत से सैफुर रहमान जुबान दे के फिर तो नहीं गया? नहीं दाजी, निकाह हो गया। हम बस गपशप लगा रहे थे। गपशप करनी है तो जाके नहीं दुल्हन के साथ करो। इसके साथ क्या कर रहे हो? लड़की ले आए हो या वहीं छोड़ आए हो? ले आए दादी, घर में। घर में आए तो फिर उसके पास जाओ। अकेली बेचारी बैठी होगी। चलो जाओ, शाबाश। जी दादी। अल्लाह पाक सबकी बेटियों पे पर्दा रखे। आमीन। पढ़ाई खत्म हो गई तुम्हारी? अभी चल रही है दादी। तो फिर इतने दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? एक भाई के जनाजे और दूसरे की शादी भुगता तो ली है तुमने। किसी और के जनाजे की खबर मिलेगी तो आ जाना। बलवत शाह, मानो
किधर हो, इधर आओ। अलवेश शाह, क्या है? कौन सी कयामत आ गई है? हार लाया था फूलों के। किस खुशी में? कुछ बोलोगी भी या यूं ही दांतों का दीदार कराते रहोगे? इतने खुश क्यों? खुश नहीं हूं, थोड़ा उदास हूं। मेरी बहन का रिश्ता तो सफीउल्लाह के साथ नहीं हो सका, सैफुर रहमान की बहन से हो गया। इस बात का गम मुझे सारी जिंदगी रहेगा। लड़की ले आए हो? आ गई है। ये फूल सफीउल्लाह की नई दुल्हन के लिए लाया था, तुम बना देना उसको। मेरी बहन की शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन खुदा का शुक्र है सैफुर रहमान बच गया। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ न करता। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। बकवास नहीं कर रहा हूं, सच्चे दिल से कह रहा हूं कि आज भी अगर तुम्हारे दिल में सैफुर रहमान के लिए जगह है तो मैं दरमियान से हट जाता हूं। मेरी वजह से तुम अपनी जवानी बर्बाद मत करो। बेगैरत। फूल तो लेती जाओ। भाभी फिर इतने गुस्से में क्यों है लाला? कोई बात नहीं है, मैंने दुख तिरक छेड़ दी थी, जरा गुस्सा हो गई है। क्या मतलब? वो कोई मतलब नहीं। तुम तैयार हो जाओ ना, सफीउल्लाह की नई दुल्हन को नहीं देखने जाओगी? जाऊंगी ना, क्यों नहीं जाऊंगी? हाँ तो फिर चलो, ये लो, मैं भी चलता हूँ ना साथ। तुम्हारी माँ ने तो मेरे पूछने पे बताया था मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी नई दुल्हन को आते साथ ही बताऊंगी कि तुम्हें हमेशा गर्म रोटी लाके दे, क्योंकि तुम ठंडी रोटी और बीमार बीवी को छोड़ के चले जाते। मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मैं जा चुकी। लड़की ले आए हो या वहीं छोड़ आए हो? ले आया जी, घर में। घर में है तो फिर उसके पास जाओ, अकेली बेचारी बैठी होगी। चलो जाओ, शाबाश। बहुत बड़ी हो गई हो शीनी बानो। अस्सलाम वालेकुम बानो बाजी। मुझे पहचानती हो? जी हाँ, क्यों नहीं? सफीउल्लाह कहाँ? गुललाई के साथ तो नहीं? नहीं, वो बाहर गए हैं। वो भी बाहर है, तुम भी घर के बाहर अकेली बैठी हो। इसका मतलब जानती हो? जी नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे इस घर में आने की खुशी किसी को भी नहीं, ना मेरे भाई को, ना मेरे माँ बाप को, और ना ही मुझे, और यकीनन गुललाई को भी नहीं होगी, क्योंकि तुम यहाँ उसका हक मारने आए। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक ऐसी बेजान चीज की तरह होगी जिसे किसी ने कभी यहाँ रख दिया और कभी वहां। इसलिए यहाँ इंसान की बच्ची बनकर रहना, मेरे माँ बाप और मेरे भाई की खिदमत अपना फर्ज समझ के करना, वरना मजबूरन मुझे अपना फर्ज पूरा करना पड़ेगा। मेरे भाई अपनी माँ से इतना नहीं डरते जितना मुझसे डरते हैं, इसलिए ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर ज्यादा तंग आ जाओ तो कभी कभी गुललाई से झगड़ा कर लेना, ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए।
लेकिन खबरदार, मेरी माँ और मेरे भाई को अपने झगड़े में कभी मत घसीटना, समझी? जी। चाय बना लेती हूँ? जी। तो जा बना कर लाओ। अरे दुल्हन, कमरा बहुत खराब हो रहा था, उसे साफ करने में थोड़ा वक्त लगा। तुम क्या कर रही हो? वही जो घर आए मेहमान के साथ की जाती है, मेहमान नवाजी। अभी तो इस घर में आए हुए इसको एक दिन क्या 1 घंटा भी नहीं हुआ, और आप इसे किचन का रास्ता दिखा रही हैं। आपके लिए चाय मैं बना देती हूँ। बस शुरू हो गए इस घर में लड़ाई झगड़े। अगर सब अपने अपने घर में रहें तो इंशाल्लाह हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं होगी। हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, बहनों की तरह। आओ शीरी मेरे से। किसी औरत को दरवाजे पे इस तरह अकेले छोड़ के चले जाना, ये कहाँ की शराफत है सफीउल्लाह? मैं इस लड़के की तरफ नहीं देख सकता। मुझे लगता है मैं उसे देखूंगा तो गौहर नजर आएगा और बोलेगा, वाह मेरे खून का खूब सौदा किया लाला। सफीउल्लाह, तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने किया है। और अगर गौहर को आंखें दिखानी होंगी तो कयामत के रोज वो गुलिस्तान खान को दिखाएगा। तुम अपना घर क्यों खराब करते हो बेटे? जा जाकर दूसरा घर बसा लो। नई दुल्हन को तो देखा। सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मैंने जाना होगा, मैं चला जाऊंगा। नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें 2 बीवियों का मालिक बनाया। अल्लाह तुम्हारे घर को नजरे बद से बचाए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उस बदनसीब की अच्छी खासी शादी हो रही थी औरत से, लेकिन तुम्हारी मरते दम तक इसी बात का ताना देते रहोगे। अब मैं किसी के मुंह से ये ताना ना सुन। बेचारा गुललाई के होते हुए शीरीन के पास जाने से घबरा रहा। कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। गांव में कितने लोगों ने 2 शादियां की हुई हैं। ये भी रह लेगा। मुश्किल ही है अम्मा, गुललाई बेगम नहीं रहने देगी। मैं तो कहती हूँ अम्मा, हमें उस बीमार से जल्द छुटकारा ले लेना चाहिए। क्या फजूल बातें करती रहती है? सच कह रही हूँ। मेरे भाई को औलाद तो ना दे सकी, उल्टा अपनी बीमारी और परेशानी दे दी। अब तो दूसरी बीवी आने पर और परेशान करेगी। मेरी मानो तो जितना हक मेहर बनता है देकर उसे फारिग करो, खुद ही अपना इलाज कराती फिरे। हम क्यों ख्वार हो रहे? इलाज की जरूरत उसे नहीं तुमको है। अपनी अकल का इलाज करवाओ। दूसरों को बेऔलादी के ताने देने से पहले एक नजर अपने ऊपर भी डाला कर। दूसरों को बेऔलादी पे तलाकें दिलवाए वो जो खुद औलादों की फौज लेके बैठा हो।